गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। आप लोग कैसे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एरर, और इससे आप सभी लोग फैमिलियर हो। टॉपिक नेम इज एरर। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज एरर? क्या आपने कभी एरर से अपने आप को रिलेट किया है? सबने किया होगा। मैं छोटी सी बात बताता हूँ, ठीक है? अच्छा, घर पे आप लोग कभी एरर मतलब गलतियां, त्रुटि, यही सारी चीजें तो होती हैं। घर पे आप लोग कभी गलती करते हो तो क्या ऐसा कभी होता है कि पापा ने बोला है कि आज हमारे बेटे ने बहुत छोटी सी गलती की है, एक छोटा सा चाटा। अगर थोड़ी बड़ी गलती कर दी है तो बड़ा सा चाटा, थोड़ा तेज चाटा। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? नहीं ना। गलती छोटी करो या बड़ी करो, जो मार पड़ती है ना वो इक्वल अमाउंट की पड़ती है, चाहे आप छोटी गलती करिए चाहे आप बड़ी गलती करिए। मालूम है ना? और वो एक्सट्रीम लेवल की होती है। आप छोटी गलती करोगे, अगर आपको मार पड़ रही है तो उसी अमाउंट की पड़ेगी। आप बड़ी गलती कर रहे हो तो आपको मार भी बड़ी अमाउंट की पड़ रही है, मैक्सिमम अमाउंट की, जो हम कहते हैं। ये क्यों बताया मैंने, इसको रिलेट करेंगे आगे हम, कि क्यों मैंने ये स्टोरी आपको बताई, आपके डेली लाइफ से इससे क्यों कनेक्ट किया। ठीक है। तो हमारी बात है एरर की। अच्छा, एक बात और, हम जब मेजरमेंट की बात करते हैं, मेजरमेंट में एरर की जो वैल्यू होती है उसको कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आपके घर से आपके पेरेंट्स ने कुछ कहा, जाइए मार्केट से इतना ले आइए। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि जाओ मार्केट से कुछ भी 2 kg चीनी ले आइए। ठीक है। अच्छा, अगर वो ये ना कहते, वो कहते कि नहीं आप 2 kg चीनी नहीं 2.0 kg ले आइए। ठीक है। अच्छा, ये भी नहीं कहते, वो कहते कि 2.00 kg ले आइए। तो क्या ये तीनों चीजें सेम है या ये तीनों चीजें डिफरेंट है? हमें सबसे पहले ये समझना होगा। ठीक है। क्योंकि मेजरमेंट है तीनों की तीनों, 2 kg चीनी चाहे 2.0 kg चीनी चाहे 2.00 kg, तो तीनों में चेंज किस चीज का है? और ये चेंज है फिजिक्स में, ये बहुत बड़ा चेंज है। अब आप कहोगे सर कैसे, ये तो सारी तो वैल्यू 2 kg ही है। नहीं, 2 kg नहीं है। ये जो इसके जो अपरेटस है ना, जो इंस्ट्रूमेंट है इसके, वो डिफरेंट है। मीन्स ये एक ऐसा अपरेटस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि 1 kg का डिफरेंस शो करता है। समझिएगा। देखिए, 2 kg के बाद अगली जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 3 kg आएगी। इससे आप लोग देखे होंगे, जो गांव में होता है ना, बड़ा बड़ा सा दोनों साइड पे इस तरीके से बना होता है। ये गांव में लगा होता है, बड़े कुंतल मेजर करने के लिए, गेहूं या फिर कुछ टन मेजर करने के लिए, कुछ कहते हैं, नाम मुझे नहीं ध्यान है इसको, गांव की लैंग्वेज में से क्या कहते हैं। यहाँ पे वेट रख दिया जाता है, यहाँ पे अनाज, बोरी, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, ये मेजर करता है किस टर्म में? इस टर्म में 2 kg। अगला क्या करेगा? 3 kg करेगा। अगला क्या करेगा? 4 kg करेगा। ठीक है। लेकिन जो ये है 2.0 kg है, बेसिकली ये कितना मेजर करेगा? ये मे भी मेजर कर सकता है 2.1 kg। मीन्स ये मेजर कर रहा है 2000 ग्राम और ये मेजर कर रहा है 2100 ग्राम। कितने का चेंज? 100 ग्राम का चेंज, 100 ग्राम का चेंज। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो ये मेजर कर रहा है 2.01 kg, मीन्स 2010 ग्राम। मीन्स 10 ग्राम, मिनिमम 10 ग्राम तक ये मेजर कर सकता है। मीन्स ये इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू हो सकती है।
ठीक है, जो चेंज आएगा वो कुछ 100 ग्राम का आएगा, इसमें कुछ 10 ग्राम का आएगा। तो मेन जो मेजरमेंट की जो वैल्यू है तीनों की अलग अलग है। अब आप लोग जो आजकल की डिवाइस होती है देखिए इस तरीके से, एक यहाँ पे डिजिटल बना होता है और ये इस तरीके से कुछ यहाँ पे हम सामान रखते हैं इस पे और यहाँ पे काउंट होता है। तो वो देखिए पॉइंट के बाद कुछ काउंट होता है इस तरीके से, ठीक है, 2 डिजिट 3 डिजिट। तो ये एक डिफरेंट है। अब ये देखिए इसका इंस्ट्रूमेंट दूसरा हो गया, ये इंस्ट्रूमेंट दूसरा हो गया। तो मोर प्रिसाइज वैल्यू कौन सी है इन तीनों में? आप कहोगे सर ये वाली है, ठीक है ना। अब इस चीज को हम अपनी लाइफ में कैसे बोले, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जाते हैं चीनी लेने के लिए, तो वो क्या करेगा, चीनी यहाँ पे जब चीनी मेजर करेगा ना तो वो हो सकता है आपका 2100 kg हो जाए, हो सकता है वो 2050 kg हो जाए। वो जैसे ही थोड़ी वैल्यू है सर रहने दो ना, क्या दिक्कत है, आप इतना दे दो, मानते हो नहीं मानते हो, तो वो दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फर्क कितने आएगा इतने रुपीज में। मान लीजिए 40 रुपए kg है तो 50 ग्राम का बहुत कम, तो वो उतना अपना घाटा सह सकता है। लेकिन आप प्लेटिनम खरीदने चले जाओ, सोना खरीदने चले जाओ, तो क्या होगा, अगर वो 200 ग्राम का है तो वो 200 ग्राम ही आपको देगा। ऐसा थोड़ा ना है कि वो अगर 210 ग्राम हो रहा है तो कह दोगे सर रहने दो ना, क्या दिक्कत है, पागल हो, वो यही बोलेगा आपको। मीन्स यहाँ पे जो 10 ग्राम है उसकी वैल्यू कुछ अगर 3000 के अप्रॉक्स होगी तो उसका कितना घाटा हो जाएगा, 3000 का घाटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो वैल्यू बहुत कम होगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ये जो है इससे इसी को कहते हैं एरर। और कितनी वैल्यू एक्यूरेट है, एक्यूरेसी कितनी है, कितना प्रिसाइज है, इस चीज को हम फाइंड करते हैं एरर से। ठीक है, ठीक है। अगली बात ये है कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ना, जैसे यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है, 100 ग्राम, ठीक है, यहाँ कितना आ रहा है, 10 ग्राम। तो ये जो है ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी हो जाएगी लीस्ट काउंट। कि ये मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, ये मिनिमम 100, ठीक है, और मैक्सिमम 100, 1 2 3 ऐसे ही वैल्यूज बढ़ती जाएगी। ऐसे ही ये कितना मेजर कर सकता है इसका, ये इसका हो जाएगा लीस्ट काउंट इस डिवाइस का जो ये मेजर कर रहा है। अच्छा एक बात और, ये जो चैप्टर, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके जेई मेंस में, जेई एडवांस में आपके 2 क्वेश्चन, मीन्स ये अप्रोक्सीमेट माना गया है, इन जनरल वे में 2 क्वेश्चन आपके इससे जरूर बनते हैं। क्यों बनते हैं अभी आप आगे देखेंगे। तो ये छोटा मोटा चैप्टर नहीं है और इसकी गारंटी मैं ले सकता हूं कि इससे जरूर आता है। ठीक है, आप कोई और चैप्टर पढ़ोगे उसमें अनसर्टेन होता है, लेकिन ये आपका 110% इससे क्वेश्चंस आपके जेई मेंस, जेई एडवांस में जरूर बनते हैं। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ओके। तो हमारी बात क्या थी, लीस्ट काउंट। तो इसकी क्या वैल्यू हो गई, लीस्ट काउंट की वैल्यू हो गई 100 ग्राम। मीन्स मिनिमम ये 100 ग्राम तक मेजर कर सकता है, ये मिनिमम 10 ग्राम तक मेजर कर सकता है, ऐसे ये मिनिमम 1 kg तक मेजर कर सकता है। तो ये तीनों वैल्यू क्या हो गई, डिफरेंट हो गई ना, ठीक है। अच्छा अगर मैं बोलूं कि लखनऊ से दिल्ली की डिस्टेंस कितनी है, तो आप क्या कहोगे, आप स्केल लेके मेजर करोगे, नहीं, आप बोलोगे कि किलोग्राम में किलोमीटर में मेजर करेंगे, तो आप किलोमीटर में करेंगे। ठीक है, मैं इसी पेज पे एक डिस्टेंस ये कह रहा हूं, यहां से लेके यहां तक A to B, इसी पेज पे, तो आप क्या करोगे, स्केल लोगे और स्केल से इसको मेजर कर लोगे। ठीक है, मेरे पास स्केल है, ये लिया मैंने स्केल, ठीक है, हमने इसको इस तरीके से मेजर कर लिया। ये नियर अबाउट आ रही है 4.3 सेंटीमीटर। अब आपको नहीं सर ये तो हम किलोमीटर में फाइंड करें, ऐसा थोड़ा ना होता है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि हर एक मेजरमेंट के लिए एक एक इंस्ट्रूमेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये जो पेन है, इस पेन की लेंथ आप मेजर कर सकते हो, आप क्या करोगे, कहोगे कि सर हम इसको स्केल से मेजर कर सकते हैं, इसकी लेंथ पता चल जाएगी स्केल से। ठीक है, अब मैं कहूं कि इसका जो पॉइंट है ये निब, इसका डायमीटर बताओ, देखिए चेंज हो गया। तो इसके डायमीटर के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको इसके लिए
स्क्रू गेज यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसका पैरामीटर, उसका जो लीस्ट काउंट है वो डिफरेंट है। मीन्स ऐसा हम नहीं कह सकते कि अगर ये जो वैल्यू है, समझिएगा बहुत ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि एक वैल्यू है, मैं इसको इस तरीके से कुछ मेजर कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक डिजिट है, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। इनके बीच में ये 10 पॉइंट आ रहा है। तो ये जो वैल्यू होगी ये कितनी होगी, ये वैल्यू होगी 1.1 होगी ना। ऐसे ही 0.2, ऐसे करते करते ये पूरी 1 सेंटीमीटर होगी। तो मिनिमम वैल्यू ये कितनी मेजर कर सकता है, 0.1 सेंटीमीटर। इन केस अगर मैं एक ऐसा पैरामीटर लूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक ऐसा पैरामीटर लूं जो कि 10 सेंटीमीटर को मेजर कर रहा है, 10 सेंटीमीटर को मेजर कर रहा है, तो उस 10 सेंटीमीटर की वैल्यू में चेंज, और उसी से मैं मेजर करूं 1.5, समझिए, उसी से मैं मेजर करूं 1.5, जबकि उसका जो लीस्ट काउंट है वो इसी ऑर्डर का है, तो क्या इसे मेजर करना उचित होगा, सही होगा? बिल्कुल भी नहीं। जो वैल्यू आएगी इससे, जो एरर आएगा इससे, वो मैक्सिमम आएगा। और जो मेजरमेंट होती है, जितनी भी एरर होती है, उसमें कहा जाता है 5%, मैक्सिमम 5% आपकी एरर आनी चाहिए। उससे ज्यादा आ रही है, दैट मीन्स वो गलत है, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इससे छोटे मेजरमेंट की बात करेंगे, इसको मेजर करने के लिए करेंगे ना। जैसे भी मैंने बोला कि अगर हमें इस पेन को मेजर करना था तो हमने क्या किया, इसका यूज किया, हमने स्केल यूज की इसकी लेंथ के लिए। लेकिन जैसे ही हम इसके निब की बात कर रहे थे, वैसे ही जो स्केल है वो चेंज हो गई। मानो नहीं मान रहे हो? तो वही सेम चीज है, इनकी क्या है, इनकी स्केल चेंज है। जो मोर प्रिसाइज वैल्यू है वो क्या है आपकी 2.01 kg, ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। तो एरर को कैसे फाइंड करते हैं हम, एरर को हम इनके अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट में फाइंड करते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में फाइंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगली बात, ओके बच्चों, देखो मैं फिर से इस वैल्यू को ले रहा हूं 2 kg, ये मिनिमम मेजर कर सकता है 1 kg, 2.0 kg ये मिनिमम मेजर कर सकता है 100 ग्राम, ठीक है। एंड 2.00 kg ये मेजर कर सकता है मिनिमम 10 ग्राम, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी लीस्ट काउंट हो गई, मीन्स ये मिनिमम काउंट करेगा इतना, ठीक है। मैं इसी को रिलेट कर रहा हूं यहां से सीधी लैंग्वेज में। तो अगर मैं कहूं कि इस पैरामीटर या इस इंस्ट्रूमेंट से 5 ग्राम मेजर करो, क्या ये पॉसिबल है? जिस इंस्ट्रूमेंट की मिनिमम वैल्यू, लीस्ट काउंट वैल्यू 10 ग्राम है, उससे हम 5 ग्राम कैसे मेजर कर सकते हैं? 5 ग्राम नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर हम कर रहे हैं तो इससे जो एरर की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? वही बात मैंने यहाँ पे कहा कि कोई स्केल जो कि 10 सेंटीमीटर मिनिमम मेजर कर रहा हो, वो 1.5, उससे 1.5 को मेजर करना पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो इतनी बातों में आपको एक बात समझ में आई, लीस्ट काउंट क्या होता है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो मिनिमम वैल्यू जिसको हम काउंट कर सकें, दैट इज नोन एज लीस्ट काउंट ऑफ दैट apparatus, ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। अच्छा, अगली बात, अगर मैं बोलूं कि कोई वैल्यू है, इसी में से ले लेते हैं, हमने ले लिया, ये लिया 2.01 kg, 2.01 kg एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मास को मेजर कर रहा है, किस तरीके से? 2.01 kg। तो इस केस में ये जो 1, ये जो वैल्यू है, ये कैसी है? ये वैल्यू आपकी सर्टेन है कि अनसर्टेन है? यस,
ये वैल्यू आपकी अनसर्टेन है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं 121 kg, ये वैल्यू कैसी होगी, ये भी आपकी अनसर्टेन होगी। मैं बोलूं 10.5 सेंटीमीटर कोई डिस्टेंस है L, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगी, ये आपकी अनसर्टेन है। लेकिन ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये कैसी है, ये सर्टेन है। ठीक है, चेंज किस में आएगा, एरर किस में आएगा, इसी में आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए हमें, या ठीक है अभी थोड़ी देर बाद उस क्वेश्चन की बात करते हैं, आते हैं आगे। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, हम कर रहे थे कि ये जो वैल्यू है ये कैसी है, अनसर्टेन है। ठीक है, सिग्निफिकेंट है या नहीं है, मीन्स हमारा अगला जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, सिग्निफिकेंट फिगर। क्योंकि बिना सिग्निफिकेंट फिगर के हम इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट फिगर में आपके कुछ रूल्स हैं, ठीक है, जिसे आपको याद रखने होंगे, ध्यान रखने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला रूल, नॉन जीरो क्वांटिटीज, नॉन जीरो क्वांटिटीज आर सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर मैं कोई वैल्यू बोलूं 1 2 3 4, तो ये सारी वैल्यूज कैसी हैं, सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है? बिल्कुल सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि सारी वैल्यूज कैसी है, नॉन जीरो। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना, 4। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर। याद रहेगा। अगला पॉइंट, 0 बिटवीन एनी टू, बिटवीन एनी टू नॉन जीरो values has significant। मतलब मीन्स अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं 1 2 0 3 4, दैट मीन्स सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी, 5। ठीक है, बात समझ में आई। अगर पहली कंडीशन, जितने भी नॉन जीरो क्वांटिटीज होंगी वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट। ठीक, अगर किसी दो नॉन जीरो क्वांटिटी के बीच में जीरो आता है तो वो भी एज अ सिग्निफिकेंट काउंट होगा। ठीक है, ये आपका सेकंड है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि, अच्छा मैं पॉइंट वाइज नहीं, अब आपको एग्जांपल वाइज ही बताता हूं। मैंने बोला 1 2 3 0 0, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताइए। आप कहोगे सर 5 नहीं, 5 नहीं, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू 3 होगी। क्यों 3 होगी? आप इतना जानो कि 3 होती है जितने भी नॉन जीरो डिजिट के बाद, देखो ये इस केस में नहीं आ रहा ना, 0 बिटवीन एनी टू नॉन जीरो, ये इसके बाद आ रहा है या इसके पहले आ रहा है, दोनों में ये काउंट नहीं होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, सिर्फ इस केस में नॉन जीरो ही आपके काउंट होंगे। ठीक है, अच्छा अगर मैं बोलूं सेकंड केस, देखिए मैंने बोला 1 2 3 0.0, अब बताइए सिग्निफिकेंट फिगर कितना? मैंने कुछ नहीं किया, बस इस पॉइंट पे एक डेसिमल वैल्यू लगा दी, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3? नहीं, अब इसके सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू
5, इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। कैसे 5 हो जाएगी, ठीक है, बताते हैं। अब देखिए ये जो वैल्यू है ना, देखिए ये एक दूसरा ऑपरेटस है, ये एक डिफरेंट ऑपरेटस है। मे बी हो सकता है इस 0 की जगह पे 1 हो, मे बी हो सकता है जो वैल्यू है ना वो अगर एरर के साथ है तो ये 1 आ सकता है। मे बी हो सकता है ये वैल्यू 1 2 3 0.2 आए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्योंकि अब ये क्या है, ये एक्यूरेट है, इससे इसकी एक्यूरेसी इससे ज्यादा है। दैट मीन्स ये काउंटेबल है, इसकी जगह पे 0 नहीं होगा तो 1 2 3 4 आ सकता है, तो ये काउंटेबल है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये इसकी सिग्निफिकेंट। अब आप कहोगे सर इसमें भी तो ये बिल्कुल सेम केस है। कैसा, ये इसके बाद के पॉइंट को काउंट नहीं कर रहा है। जैसे पीछे मैंने 2 kg की बात की थी, 2 kg वाला ऑपरेटर हमेशा 2 3 4 इसी को करेगा और 2.0 वाला चेंज कर देगा, ठीक है ना। तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया, 5, याद रखिएगा, ठीक है ना। बात समझ में आई? क्योंकि ये काउंटेबल है, ये इसको काउंट कर रहा है, ठीक है। अगला, नेक्स्ट, मैंने वैल्यू को थोड़ा सा चेंज किया। मैंने कहा 0.0012, ठीक है, मैंने 0 को आगे ले लिया। नेक्स्ट, उसमें इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 होगा। सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू इसकी 2 होगी। ये काउंटेबल नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मैं ले रहा हूं 1 पॉइंट, बिल्कुल यही डिजिट लेते हैं, कुछ चेंज करके हम चेंज कर लेते हैं 1.0023, ये लिया। अब इसकी सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू बिल्कुल सही 5, ठीक है, क्योंकि ये काउंटेबल है। इसका क्या हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू 5। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे देखिए अभी जो बात मैंने बताई ना आपको 1 2 3 लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है। अच्छा चलो इसका पहले बताओ आप लोग। मैं लिखता हूँ, क्या लिख दूँ 1.23 इंटू 10⁴। बताइए इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1.23 इंटू 10⁴। अब देखिए इसको क्या लिखोगे आप इसको यही तो लिखोगे 1 2 3। अब 2 0 यहाँ गया, बचा 2 0, आप इसको 2 0 ऐसे बढ़ा दोगे, ये वैल्यू यही तो बन रही है। क्या ये वैल्यू इससे पहले कहीं दिख नहीं रही है आपको? तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, दिस 3 सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब कि अगर 10⁻, वैल्यू चाहे जितनी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला 1.27 इंटू 10⁵, सिग्निफिकेंट फिगर कितना, अगेन 3। मैंने कहा 12.7 इंटू 10⁸, सिग्निफिकेंट फिगर अगेन 3। बात समझे? तो ये जो वैल्यू है ना, इस पे डिपेंड करती है सिग्निफिकेंट फिगर, ये वैल्यू कितनी है। क्लियर है? तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसको अपने हिसाब से नोट कर लें या फिर लिख लें, आपकी किसी भी बुक में ये पॉइंट वाइज गिवन है, ठीक है। अब अगली और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में अगर कोई क्वांटिटी चेंज हो रही हो तो क्या उसकी सिग्निफिकेंट फिगर बदल जाएगा? नो, बिल्कुल भी नहीं। सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा सेम रहेगा। अब कहोगे सर कैसे? अच्छा, हमने कहा कोई एक मेजरमेंट है 1 2 3 4 mm, इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? अगर हम इसको सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 123.4 सेंटीमीटर। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू 4, सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू 4। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? मैंने कहा कि 1200 किलोमीटर, इसको कन्वर्ट करना है हमें मीटर में, तो कितना हो जाएगा
2 इंटू 10 टू पावर 3 2 5 5 नहीं 6 क्योंकि 3 और 3 और 6 हो जाएगा यहाँ। तो देखिए यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना था 2। अब देखिए यहाँ भी कितना आ रहा है 2। बस लिखने का प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक बात समझ में आई कि अगर यूनिट का कन्वर्जन हो रहा है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा। बात क्लियर है, समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है आपके लिए। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये क्यूब है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार कई जगह पूछा गया है। क्यूब है जिसकी लेंथ है 1 पॉइंट कुछ मान लेते हैं 1.23। देन उसके वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम? तो आप कहोगे बहुत सिंपल सा है सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 1.23 इंटू 1.23 इंटू 1.23, इनको मल्टीप्लाई करिए। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं 1.23 मल्टीप्लाई बाई 1.23 मल्टीप्लाई बाई 1.23, जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.860867, ये आ रही है वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर। ये अगर सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब एक और आंसर, ये तो एक ऑप्शन हुआ, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो गिवन है वो है मान लीजिए 1.86 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका सेकंड है। तीसरा ऑप्शन है आपका 1.860। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 1.8608। तो कौन सा ऑप्शन सही है? काफी बच्चे इसको टिक करके आ जाएंगे, जबकि ये गलत है। ये आपका सही है, दिस इज अ करेक्ट आंसर। जितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगा आंसर हम हमेशा उसी सिग्निफिकेंट फिगर में ही देंगे, ठीक है। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, अगली बात ये है कि अगर यहाँ पे वैल्यू ये 0 नहीं होती तो एक टर्म है जिसे कहते हैं राउंड ऑफ। मैंने बोला था ना, ये जो वैल्यू होती कोई भी आप काउंट करते हो 1.23, ये अनसर्टेन होती है, जबकि ये हमारी सर्टेन वैल्यूज होती है। तो इसे हम राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ अगला टॉपिक जो है। तो राउंड ऑफ करने के बहुत से तरीके हैं, ठीक है। मैं उनके समराइज वे में मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे किसी क्वांटिटी को किस केस में हम क्या लेंगे। सिर्फ 2 ही केस होता है। पहला केस होता है कि अगर हम कोई वैल्यू ले लें, जैसे हमने लिया 1.2982। अब ये जो वैल्यू है ये आपकी क्या होगी? ये आपकी अनसर्टेन होगी। तो हमने इसको कुछ लिख लिया इन जनरल वे में 1.298 इंटू एक्स, ठीक है। ये आपकी x, यहाँ कुछ भी हो सकता है 1 से लेके 0 तक के बीच में कुछ भी। तो x की वैल्यू जब 5 से बड़ी होगी, समझिएगा, जब x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी तो इसकी जो वैल्यू बनेगी ना वो बन जाएगी 1.299। ये एक राउंड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और अगर x की वैल्यू 5 से छोटी होगी तो इसकी वैल्यू 1.298 ही रह जाएगी। और जब x की वैल्यू 5 के इक्वल होगी तो भी इसकी वैल्यू 1.298 ही रहेगी। बात समझ में आई? ये था पहला रूल।
दूसरा रूल, मैंने इस वैल्यू में थोड़ा सा चेंज किया। मैंने ये जो इवन है ना, इस लोकेशन को चेंज कर दिया, इसकी जगह पे कोई एक ऑड रख लेते हैं। मीन्स 1.297 इंटू एक्स, ये चेंज हो रहा है। इस केस में भी तीनों केस, जब x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी, x की वैल्यू 5 से छोटी होगी, और जब x की वैल्यू 5 के इक्वल होगी। देखिए ये जो दो केस है वो हमेशा सेम रहेंगे, ये थर्ड केस सिर्फ बदलेगा। इस केस में यहाँ सेम, ये अगर 5 से बड़ी होगी तो ये क्या हो जाएगा आपका 1.298, ठीक है, और जब छोटी होगी तो 1.297, और जब इक्वल होगी, ये इंपॉर्टेंट है, जब ये इक्वल होगी तो ये इसी वैल्यू को रिपीट करेगा 1.298, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। सिर्फ ये थर्ड केस जो है ये आपका बदलेगा, इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में, ये दोनों हमेशा सेम रहेंगे, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक और बात, ये जो राउंडिंग ऑफ का जो एक सिंपल सा लॉजिक है वो किस पे डिपेंड करता है। देखिए अगर मैं बोलूं, ये डिपेंड करता है किसके नेबर में है, किसके नेबरहुड में आ रही है। जैसे अगर मैं बोलूं 87, ये कोई एक डिजिट है और इसको आप चेंज करो वन सिग्निफिकेंट फिगर में, तो आप इसकी वैल्यू क्या बोलोगे 90 बोलोगे ना। अब देखो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 1। अगर मैं बोलूं इसको चेंज करो तो ये क्या हो जाएगा आपका 80। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली नेबरहुड की बात होती है। जैसे अगर हमने फिर से वही एग्जांपल ले रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। तो अगर हमने कोई स्केल मेजर करा, मान लीजिए ये किया, ये होगा आपका 4.8, हमने ये स्केल मेजर की 4.8, ठीक है। तो इस 4.8 का मतलब क्या है, इस 4.8 का मतलब ये हो सकता है, ये वैल्यू कुछ इतनी भी हो सकती है 4.7, या ये वैल्यू कुछ इतनी भी हो सकती है 4.9 के बीच में होगी। मतलब ये इसकी लिमिट है, ये इसकी लिमिट है। तो ये जो वैल्यू है ये हो सकता है यहां भी हो सकता है यहां भी हो, ठीक है ना। तो इसको लिखने का जो तरीका बना, कोई भी वैल्यू जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू, उसको जो लिखने का जो तरीका बना वो बना मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस लीस्ट काउंट उस सिस्टम का। जैसे ये अगर सेंटीमीटर की स्केल है तो इसकी मेजर्ड वैल्यू कितनी थी 4.8 प्लस माइनस इसका लीस्ट काउंट 0.1, मीन्स इसकी वैल्यू की लिमिट कहां से कहां तक है 4.9 टू 4.7 टू 4.9 के बीच में। बात समझ में आई। ये होता है किसी भी क्वांटिटी को लिखने का तरीका, ओके, ठीक है। अच्छा, अब हमने कहा कि एक बंदा है, उस बंदे ने 2 मेजरमेंट ली, एक ली a इज इक्वल टू 1.23 और दूसरे ने मेजरमेंट ली इतना सेंटीमीटर और दूसरे ने ली 3.2 सेंटीमीटर। ये कोई 2 मेजरमेंट ली, तो उन दोनों ने अपने मेजरमेंट को ऐड किया a प्लस b, तो वैल्यू क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या हो रही है, इसको ऐड करेंगे 3 2 2 4 एंड 3 और 1 4, जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 4.43 सेंटीमीटर। क्या ये वैल्यू हमारी सही है, रिपोर्टिंग वैल्यू ये सही है? नहीं।
हमेशा रिपोर्टिंग वैल्यू में हम ये बात याद रखते हैं कि जो आंसर मिलेगा a प्लस बी का वो हमेशा लीस्ट सिग्निफिकेंट में होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में होगा हमेशा। तो बताइए इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3, इसका 2, तो दोनों में से लीस्ट कौन सा है? सेकंड वाला, तो हमेशा इसमें रखेंगे। अब देखिए ये 3 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4.4 सेंटीमीटर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में ये रूल फॉलो होता है, ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी हम करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में अगर हम किसी दो टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जैसे अगर मैं मान लिया a की वैल्यू मैंने ले ली कुछ 2.3 और b की वैल्यू ले ली 1.23, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 1.23 मल्टीप्लाई बाई 2.3, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी a इंटू बी इज इक्वल टू 2.829, ये वैल्यू आएगी। अगेन दोनों में लीस्ट सिग्निफिकेंट कितना है, कौन सा है? 2.3, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहां भी देखिए ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी बनेगी? 2.83, और इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये 2.8, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम चीज हमारा डिवीजन के साथ भी होता है। इसका डिवीजन लेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको भी हम लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में करेंगे। तो ये जितनी भी मेजरमेंट हमने ली, क्या लिया? मेजरमेंट। तो उन सारे मेजरमेंट को के एरर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इन सब चीजों से जो कुछ हमने यहाँ पे निकाली। एक हमारा नाम आता है जिसे कहते हैं हम सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर, या उसी को कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर। और सेकंड जो आता है उसे कहते हैं हम रैंडम एरर, रैंडम एरर। इसे 2 पार्ट में कैरेक्टराइज किया गया है। अब सिस्टमैटिक एरर का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आपने कोई एक अभी क्लास 10 से आप लोग आ रहे हो ना, तो आपने वोल्ट मीटर अमीटर का यूज किया था। तो अमीटर या वोल्ट मीटर का ही एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा कि ये एक वोल्ट मीटर है, ठीक है, और ये इनिशियली कुछ इस पॉइंट पे यहाँ पे मिलता है जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रही होती है। ये जो डिस्टेंस है वो है 0.2 वोल्ट का, और जैसे ही करंट फ्लो होने लग गई ये यहाँ पहुंच गया 0.5। तो बेसिकली क्या ये वैल्यू करेक्ट है? नहीं, क्योंकि एरर कितना मिल रहा है? 2.2 वोल्ट का। तो जो वैल्यू मिलेगी वोल्टेज की वो कितनी मिलेगी? 0.3 वोल्ट, ठीक है। इस तरीके का जो एरर होता है उसे कहते हैं सिस्टमैटिक एरर या फिर इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब ये किसी मटेरियल का बन सकता है, किसी टेम्परेचर पे हो सकता है, ठंडक में, गर्मी में, या हो सकता है आप एक फैन लगा दो, ठीक है, तो इसको मेजर करो। आप प्रेशर पहाड़ के ऊपर चले जाओ तो मेजर करो, तो उस केस में इसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी। इसे कहते हैं रैंडम एरर। ड्यू टू टेम्परेचर, साउंड, विंड, इन सब की वजह से जो चेंजेस आते हैं वो सारे किस में काउंट होते हैं? वो सारे रैंडम एरर में काउंट होते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पे हम, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे बढ़ेंगे। और प्लीज अगर आपको समझ में आ रही हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।